हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 35 मिनट्स के अंदर बन जाने वाले मैंगो कपकेक्स और मफ़िन्स की रेसिपी। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स या फिर ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं। और आप इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और चाय के साथ भी आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। और ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ बिना मैदा, बिना अंडा, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना कपकेक मोल्ड के, बिल्कुल घर के ही सामान से और आसान तरीके से बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 बोल के करीब सूजी। अब सूजी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बोल के करीब मिल्क, जो कि पहले से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। इसे मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए सोक होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये सोक हो रहा है तब तक मैं कट कर लेती हूँ मैंगो। मैंने यहाँ 1 मैंगो के पल्प को ब्लेंडिंग जार में ऐड कर रही हूँ और इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के करीब चीनी। अब इसे ब्लेंडिंग जार में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और साथ ही सूजी और मिल्क को भी ब्लेंड कर लूँगी। अब इन दोनों मिक्सचर को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी एक बोल में। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून के करीब नॉन फ्लेवर्ड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे वैनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा कोई कलर मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ, ना ही वैनिला एसेंस। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर और यहाँ पे ऐड करी हूँ 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। इन सारे मिक्सचर को आप विगरसली मिक्स ना करें, स्लोली आप इसे अच्छे से विस्क कर लें विस्कर की हेल्प से। तो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब इसमें मेरा बेटा ऐड कर रहा है अपना खास इंग्रेडिएंट चेरी। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बच्चों को ये काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो अपनी मनपसंद चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं इसमें। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी पेपर कप्स में। आपके पास अगर मोल्ड अवेलेबल है तो आप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लें। मैं एक एक करके इसे पेपर कप में ट्रांसफ़र कर लूँगी और हाफ़ ही फिल करूँगी, क्योंकि ये बेक होने के बाद काफ़ी राइज होगा। तो ये बाज़ार से भी अच्छा और बिल्कुल कम समय में घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है और बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये काफ़ी पसंद आता है। अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर टॉपिंग में यूज कर रही हूँ चेरी, जो कि मैंने कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट चिप्स, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ कुछ कप में और कुछ में चेरी। अब ये जाएगा बेक होने के लिए OTG में। मैंने OTG को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पे दोनों रॉड और फैन दोनों मोड ऑन है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी रैक में और इसका टेम्परेचर सेट कर दूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 35 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी 30 to 40 मिनट्स के लिए बना सकते हैं, उससे प्री हीट करके। ये मेरा केक रेडी हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और एक टूथपिक की हेल्प से आप सेंटर में प्रिक करें और चेक करें। अगर ये क्लियर आया है, इट मीन्स ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो ये कपकेक मेरा रेडी है। अब इसे अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे एक सीजर की हेल्प से थोड़ा सा कट लगाऊंगी पेपर कप में और इससे ये आसानी से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितनी अच्छी स्पॉन्जी यम्मी दिख रहा है ये। तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छा है और देखने में भी इसका टेक्सचर बहुत ही यम्मी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।